शुरू करते हैं एक ऐसी जगह से जहां हम और तुम जैसे आम लोग अक्सर नहीं जाते। वो जगह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली। बात 15 मई 2026 की है। एकदम सामान्य सी सुनवाई चल रही थी। कुछ वकीलों ने शिकायत की थी कि सीनियर एडवोकेट का टाइटल देने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। केस छोटा था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसी दिन कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। बेंच पर बैठे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। सुनवाई के दौरान बात उन लोगों पर चली गई जो फेक डिग्रीज लेकर प्रोफेशन में घुस आते हैं, जैसे बिना पढ़े डॉक्टर या लॉयर बन जाना। सीजेआई इस बात पर काफी नाराज थे और बातों बातों में उन्होंने एक ऐसी लाइन बोल दी जो रिकॉर्ड हो गई, क्लिप बनी और फिर वायरल हो गई। उन्होंने कहा, कुछ नौजवान कॉकरोचेस की तरह हैं, ना कोई काम है ना कोई जगह है। कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट, और बस सब पर हमला करते रहते हैं। बस यही एक लाइन थी और पूरा देश भड़क गया। अब सवाल यह है कि आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों बन गई। दरअसल मई 2026 में माहौल पहले से ही बहुत गर्म था। 3 मई को नीट एग्जाम हुआ था, वही एग्जाम जो डॉक्टर बनने के लिए देना पड़ता है। 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने दिन रात मेहनत की थी। कोचिंग, पैसे, प्रेशर, टेंशन, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन फिर खबर आई कि एग्जाम लीक हो गया है। क्वेश्चंस पहले से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर घूम रहे थे। सीबीआई रेड्स हुई, लोग पकड़े गए और लाखों बच्चों को दोबारा एग्जाम देना पड़ा। पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। तो जब देश के सबसे बड़े जज ने नौजवान कॉकरोचेस हैं वाली बात कही, लोगों को लगा कि ये सिर्फ फेक डिग्री वालों के लिए नहीं कहा गया, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए कहा गया है जिन्हें सिस्टम पहले ही उनके हाल पर छोड़ चुका है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनकी बात को गलत तरीके से दिखाया और उनका इशारा सिर्फ फेक डिग्री वालों की तरफ था। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया का यूथ तो देश की नींव है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्लिप वायरल हो चुकी थी और यूथ के दर्द को एक नया नाम मिल चुका था, कॉकरोच। अब कहानी में एंट्री होती है अभिजीत दिपके की। 30 साल का पुणे का लड़का जो बॉस्टन अमेरिका में पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर में मास्टर्स कर रहा है। उसने इंटरनेट पर यह सब देखा, थोड़ा सोचा और बिना किसी बड़ी प्लानिंग के एक गूगल फॉर्म बना दिया। उस फॉर्म का नाम था कॉकरोच जानता पार्टी यानी सीजेपी। फॉर्म में मजेदार रूल्स लिखे थे। बेरोजगार होना जरूरी है, आराम पसंद होना चाहिए, दिन भर फोन स्क्रॉल करने की आदत हो और अच्छी तरह रैंट यानी भड़ास निकालना आना चाहिए। पहली नजर में यह सिर्फ मजाक लगा, लेकिन असल में इस मजाक के अंदर एक पूरी जनरेशन की फ्रस्ट्रेशन छिपी हुई थी। रिएक्शन देखिए। डे 1 पर 15,000 लोगों ने फॉर्म भरा। डे 3 तक 1 लाख से ज्यादा साइनअप्स हो गए और कुछ ही दिनों में 20 लाख प्लस फॉलोअर्स। एक सिंपल गूगल फॉर्म से इंडिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला पॉलिटिकल सैटायर मूवमेंट शुरू हो चुका था। यह मूवमेंट अचानक इतना वायरल इसलिए हुआ क्योंकि भारत में 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। पढ़े लिखे लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। यही वो लोग हैं जो नीट लीक झेलते हैं, जो कंपनियों को रिज्यूमे भेजते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं आता और बदले में पैरासाइट कहलाते हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। फिर अचानक एक फॉर्म आया जिसने कहा, अगर सिस्टम तुम्हें कॉकरोच कहता है तो ठीक है, हम कॉकरोच ही सही। और लोगों को लगा कि ये फेक पार्टी असली पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा ऑनेस्ट है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर पॉलिटिक्स के बड़े बड़े नाम इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो भी ज्वाइन करेंगी। फॉर्मर एमपी और 1983 वर्ल्ड कप विनर कीर्ति आजाद ने मजाक में पूछा, पार्टी ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है? सीजेपी के हैंडल ने जवाब दिया, 1983 वर्ल्ड कप जीतना काफी है सर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर प्राशन भूषण ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या डिपके सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट है? असल में 2020 से 2024 तक डिपके ने आम आदमी पार्टी यानी एपी के लिए काम किया था। वो दिल्ली सीएम ऑफिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था। उसका काम था वायरल वीडियोस बनाना, मीम्स तैयार करना और सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाना।
यानी वो कोई साधारण लड़का नहीं था, वो एक ट्रेंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट था जिसे पता था कि इंटरनेट पर आग कैसे लगाई जाती है। अगर आप सीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो उसमें वही बातें मिलेंगी जो अक्सर ऑपोजिशन पार्टीज बोलती हैं। हालांकि डिपके खुद कहते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं आप किसी भी पार्टी से हो, वेलकम हो, बस बीजेपी से नहीं होने चाहिए। अब ये मूवमेंट नेचुरली शुरू हुआ था या फिर ये किसी मास्टरमाइंड का कैलकुलेटेड मूव था, ये फैसला आप खुद करो। कॉकरोच जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है? इनके मैनिफेस्टो में लिखा है जजेस रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। अगर किसी का वोट लिस्ट से डिलीट हुआ तो इलेक्शन कमिश्नर पर एक्शन हो। पार्लियामेंट में 50% आरक्षण महिलाओं को मिले। बड़े मीडिया हाउसेस के लाइसेंस कैंसिल हो। पार्टी बदलने वाले एमपी एलए पर 20 साल तक चुनाव लड़ने का बैन लगे। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन सच बताओ, क्या आम आदमी अपने घर में यही बातें नहीं करता? तो क्या ये सिर्फ मीम है या कोई रियल पॉलिटिकल मूवमेंट? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1977 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ गुस्से ने जनता पार्टी को जन्म दिया और वो चुनाव भी जीती। 2011 में एना हाजरे के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल निकले, एएपी बनी और फिर दिल्ली में सरकार बनी। फर्क सिर्फ इतना है कि सीजेपी अब भी सिर्फ इंटरनेट तक सीमित है। लेकिन एक दिलचस्प चीज हुई, कुछ युवाओं ने खुद से कॉकरोच कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना किनारे सफाई अभियान शुरू कर दिया। न किसी ने पैसे दिए, न किसी ने फोर्स किया, और जब लोग खुद सड़कों पर उतरने लगे तो समझ लो मूवमेंट धीरे धीरे रियल बनने लगता है। डिपके फिलहाल बॉस्टन में है। पार्टी का कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। उन्होंने खुद कहा, मैं पागल नहीं हूं, मुझे पता है ये कल बंद भी हो सकता है। बॉटम लाइन सीजेपी शायद अभी एक रियल पॉलिटिकल पार्टी ना हो, इसका कोई ऑफिस ना हो, कोई फंड ना हो, लेकिन जिस दर्द की वजह से ये वायल हुई, बेरोजगारी, पेपर लीक्स और सिस्टम द्वारा यूथ को इग्नोर करना, वो दर्द 100% रियल है। अभिजीत ने बस उस गुस्से को एक नाम दे दिया। जो कॉकरोच कल तक एक गाली थी, वो आज एक पूरी जनरेशन की आवाज बन चुकी है। और जैसा कि दुनिया जानती है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कॉकरोचेस हमेशा सरवाइव करते हैं। सो गाइज, don't forget to subscribe my channel, and if you like to watch these types of content, then share this video with friends and family. Thank you.